ओ शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम है, अर्थात वो सत्य स्वरूप है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो युगों के आदि से, सृष्टि के आदि से, सदा काल से, वास्तव में तो अनादि अनंत है। उनका कोई आद नहीं है, सदा रहने वाले, तीनों कालों में रहने वाले हैं। वो त्रिकालदर्शी है, वो शिवम है, शुभम है, वो सदा कल्याणकारी, सदा शिव। वो अपकारी पर भी उपकार करते हैं। वो अति सुंदर ज्योति स्वरूप है, सुंदरम ज्योति स्वरूप। उनकी सुंदरता तीनों कालों में रहती है। हमारी सुंदरता तो जवानी में है, बचपन में है, बुढ़ापे में 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात हो जाती है। वो आदित्य वर्णम, श्रीमद् भगवत गीता कहती आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात्। वो सूर्य के वर्ण जैसे हैं, वो अंधकार से परे। धर्म ग्लानि के समय वो मानवता के कल्याण के लिए मनुष्य के तन का आधार लेकर आते हैं, प्रकृति को अधीन करके आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषी तनमाश्रितम परम भावम जानन्ते मम भूत महेश्वरम। अवजानन्ति मामूढ़ा, मूढ़ लोग मुझे जानते नहीं। मानुषी तनम आश्रितम, जब मैं मनुष्य तन का आधार लेके आता हूं, वो मेरे परम भाव को नहीं जानते। परम पिता परमात्मा का इस धरा पर पाठ सर्व का कल्याण करने का, क्योंकि वो है ही सदाशिव। वो सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज की पुनर्स्थापना करने के लिए आते हैं। आज हमारे समाज में मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज का हनन हो चुका है। सारी वैल्यूज धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। ये परमिसिव सोसाइटी बनती जा रही है, वेयर एवरी नॉनसेंस इज परमिटेड। हमें भी शिव पिता के समान सर्व के कल्याणकारी बनना है। वो तभी संभव है जब हम स्पिरिचुअली चार्ज पर्सनैलिटी बनेंगे। हमें राजयोग, मेडिटेशन इन गॉडली नॉलेज द्वारा सेल्फ एम्पावरमेंट करना है, आत्मबल, मनोबल बढ़ाना है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ईश्वरीय यज्ञ में सहयोगी बनना है। कई गरीब बच्चे दिल से थोड़ा सा भी आर्थिक सहयोग करते हैं तो परम पिता परमात्मा ऐसे बच्चों से बहुत प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में भी भीलनी के बेर, विदुर का साग, सुदामा के तंदुल प्रसिद्ध हैं। मैं यश जी से निवेदन करता हूं कि वो हमें सबसे ऊंची प्रेम सगाई, क्योंकि जो प्रेम के बंधे हुए हैं ईश्वर, वो आपके साधनों को नहीं देखते, आपके प्रेम को देखते हैं, क्योंकि वो गरीब निवाज है। कई गरीब बच्चे भगवान को दिल दिल से याद करते हैं, भगवान भी उनको दिल से याद करता है। तो अभी यश जी को कहते हैं हमें वो मधुर गीत सुनाएं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओम शांति। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
सगाई। दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविध स्वाद जताई, बहुविध स्वाद जताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रभु को हम प्रेम से ही बांध सकते हैं, और कोई मेथड नहीं है। वो प्रेम के भूखे हैं, इसलिए विदुर के घर साग खाया, शबरी के बेर खाए, प्रेम के बस अर्जुन का रथ हांका, वृंदावन में गोपियों के साथ नृत्य किया, रास की। इसी तरह हम भी अगर चाहते हैं कि परमात्मा पिता का हमसे प्यार हो, हमारा उनसे प्यार हो, तो हमें भी जो है परमपिता परमात्मा के बनना होगा। उसको अपना बना लो और हम उसके हो जाएं तो बेड़ा पार हो जाएगा। शिव बाबा कहते हैं, सदा अपार खुशी में रहने के लिए गॉडली नॉलेज को बुद्धि में धारण करना है। ज्ञान मूर्त बनकर सर्व के साथ ज्ञान युक्त व्यवहार करना है। ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरकर अपना और सर्व का कल्याण करना है। ईश्वरीय ज्ञान के बिंदुओं पर मनन चिंतन करना चाहिए तथा ईश्वरीय पढ़ाई में होशियार बनना है। अपना तन मन धन जन प्रभु को समर्पित कर देना है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, जन भी तेरा, अर्थात सर्व संबंधी भी तेरे। तन मन धन सब है तेरा, प्रभु कुछ नहीं है मेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तो तन मन धन सब है तेरा, प्रभु कुछ नहीं है मेरा, सब समर्पित करना है। फिर बाबा ने कहा कि हमें योग्य शिक्षक बनना है, अर्थात शिक्षा स्वरूप बनना है। अपने स्वरूप द्वारा, अपने ज्ञान युक्त व्यवहार के द्वारा शिक्षा देनी है। केवल साधारण वाणी द्वारा शिक्षा नहीं देनी है। हमारे बोल भी महावाक्य होने चाहिए।
हमारे बोल सत्य वचन होने चाहिए जो कभी खाली न जाए। हमारे कर्म सत्कर्म होने चाहिए। ऐसे सत्कर्म रूपी बीज फलदायक होते, निष्फल नहीं होते। ऐसे योग्य शिक्षक का संकल्प आत्माओं को नई सृष्टि का अधिकारी बना देता है। ऐसी आत्माएं मनमना भाव की स्थिति में रहती हैं, अर्थात उनका मन हमेशा ज्योति स्वरूप शिव में लगा रहता है। वो हमेशा अलौकिक सुख, सरस स्थिति का अनुभव करते हैं। याद रखो, द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ depends upon quality of your thoughts, words and deeds. Through godly knowledge and practice of Raj Yoga meditation, we can improve our thoughts. We can improve the quality of our thoughts, speech and actions. तो अगर हम जीवन में खुशी चाहते हैं तो हमें अपने मन पे, वाणी पे, कर्म पे वर्क करना होगा, मेहनत करनी होगी। हमने अपनी थॉट्स की क्वालिटी, वाणी की क्वालिटी, कर्मों की क्वालिटी इंप्रूव करनी होगी। यू विल इवॉल्व ओनली व्हेन यू इन्वॉल्व योरसेल्फ विद मैनिफेस्टेशन ऑफ योर डिविनिटी। जो हमारे भीतर दिव्यता छुपी है उसको प्रकट करने के लिए हमें इन्वॉल्व होना है, तभी हम इवॉल्व हो सकेंगे, अर्थात हमारा एवोल्यूशन होगा, हमारा स्पिरिचुअल एवोल्यूशन होगा, हमारा आध्यात्मिक विकास होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति।